पहली जुलाई से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि महंगी होने वाली हैं, और जो ये चीजें महंगी हो रही हैं, क्या कारण है इसके पीछे का, ये आपको मैं बता दूं। क्योंकि जीएसटी काउंसिल द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वन नेशन वन टैक्स के लिए जब 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था, तो उसके बाद हर एक स्टेट में जो जीएसटी का स्लैब था वो निर्धारित किया गया था। ये स्लैब जो था वो अलग अलग रेट्स यानी कि 5% से शुरू होता था और इसे 28% तक निर्धारित किया गया था, जिसकी वजह से गुड्स की यानी कि जो चीजें हम खरीदते हैं बाजारों में उसकी कीमत निर्धारित की जाती थी। अब 1 जुलाई से इसको लेकर जो बदलाव है वो होने वाले हैं। अब क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं और किस तरीके से जीएसटी का जो असर है वो आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, इसके बारे में आज बात करते हैं। आपको मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर जो रेट्स निर्धारित किए गए हैं यानी कि वो आइटम्स जो कि हम बाजारों से खरीदते हैं और हमारी एक बेसिक नेसेसिटी का हिस्सा है, उन पर अब टैक्स स्लैब बढ़ाए जा रहे हैं। और जो ये सेंटर फैसला ले रही है इसमें टैक्सेस को बढ़ाने के बाद से यानी कि परसों 1 जुलाई से देखने को ये मिलेगा कि ये चीजें और महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे दूं और किस तरीके से जो ये रेट्स हैं ये बढ़ाए जा रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी दे दूं। तो पहले बात करते हैं हम लोग जितने भी कौन कौन सी आइटम्स की जो लिस्ट है वो सामने आई है जिन पर जो जीएसटी रेट है उन्हें बढ़ाया जा रहा है। प्री पैक्ड एंड लेबल्ड मीट, जितने भी प्री पैक्ड या लेबल मीट है एक्सेप्ट फ्रोजन वन, इनको छोड़कर जितने भी मीट की दुकानें हैं चाहे वो प्री लेबल्ड हो या फिर प्री पैक्ड हो, उन पर जीएसटी बढ़ाया जा रहा है। फिश पर, मछली पर जो जीएसटी है वो बढ़ाया जा रहा है, और दही पर, लस्सी पर, पनीर पर, शहद, ड्राइड वेजिटेबल्स, सूखे जो वेजिटेबल्स मार्केट से मिलते हैं उन पर, और व्हीट यानी कि आटा, जो बाकी सीरियल्स है उन पर भी जीएसटी बढ़ाया जा रहा है। उसी के साथ जैगरी, पफ्ड राइस और जितनी भी ऑर्गेनिक मैन्योर वाली चीजें हैं यानी कि जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस की जाती हैं चीजें, उन सब पर जीएसटी बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ ही अब ये इनको एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी पहले, क्योंकि इन सब चीजों को जो एग्जम्पशंस थी वो मिलती थी, लेकिन अब इन्हें 5% वाली जो टैक्स की लिस्ट है उसमें डाला जा रहा है, यानी कि इन सब चीजों पर 5% का जो जीएसटी है वो काटा जाएगा, जिसकी वजह से इनकी जो मार्केट वैल्यू है उस पर असर पड़ेगा और ये अब महंगी होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद से जितनी भी अनपैक्ड, अनलेबल्ड और अनब्रांडेड चीजें हैं वो उनको अभी तक एग्जम्प्ट किया गया है जीएसटी से, यानी कि उन पर जो असर है वो जीएसटी का नहीं देखने को मिलेगा और अभी तक उन्हें जीएसटी की जो लिस्ट है उससे बाहर रखा गया है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने एक और जो रिकमेंडेशन है वो ये लाई है कि जो भी एडिबल ऑयल्स हैं, कोल है, एलईडी लैंप्स है, प्रिंटिंग ड्राइंग इंक है, या फिर जो लेदर है या फिर सोलर वाटर हीटर है, इन पर भी अब एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगाया जाएगा। एक ऐसा ड्यूटी स्ट्रक्चर इनके लिए फ्रेम किया जाएगा जिससे कि जो टैक्सेस है वो कुछ हद तक इन सब चीजों पर लगेंगे। और ये जो इसके लिए इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बनाया गया है, इनमें जो जो चीजें फॉल करती हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो तेल हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि चाहे वो ऑलिव ऑयल हो चाहे वो सरसों का तेल हो, इन सब चीजों पर टैक्स अब इन्वर्टेड स्ट्रक्चर पर लगाया जाएगा। कोयला, इस पर भी टैक्स लगेगा। एलईडी लैंप्स जो यूज किए जाते हैं उन पर टैक्स लगाया जाएगा। उसके अलावा जो भी लेदर या फिर सोलर वाटर हीटर्स है उन पर भी एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा टैक्स का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और आपको बताएं कि 18% तक का भी जो जीएसटी है उसकी भी एक स्लैब निर्धारित की गई है। ये जो 18% तक का जीएसटी है ये लगेगा जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन, जब भी बैंक किसी को चेक इशू करेगा, यानी कि अगर कोई भी कस्टमर या फिर कोई भी बैंक चेक इशू करता है किसी भी कस्टमर को, तो उस पर जो चार्जेस लगेंगे वो चार्जेस 18% के हिसाब से लगेंगे। जीएसटी के जो 18% स्लैब है उसके हिसाब से ये जो चार्जेस हैं इन्हें चार्ज किया जाएगा। इसके बाद से अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जो भी मैप्स या जो चार्ट या फिर एटलसेस जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उन पर 12% तक का जो टैक्स है, जो जीएसटी रेट है वो लगाया जा रहा है। इसके बाद अब जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट होती है, यानी कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर इंट्रा स्टेट मूवमेंट होती है, यानी कि एक ही स्टेट में जब मूवमेंट की जाती है कुछ चीजों की जिनको की कैटेगराइज किया गया है,
उन पर भी अब एक इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना बहुत जरूरी है। और अगर इन चीजों पर इलेक्ट्रॉनिक बिल नहीं निकाला जाता है सेलर द्वारा या फिर बायर द्वारा, तो उससे जो है असर आपकी, जब आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो उस पर पड़ेगा। अब इन पहले इंटर स्टेट पर जो था वो इलेक्ट्रिक बिल मैंडेटरी था, लेकिन अब इंट्रा स्टेट पर भी इसे मैंडेटरी किया गया है। कौन कौन सी चीजें हैं? अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड की मूवमेंट कर रहे हैं स्टेट के अंदर ही, तो तब भी आपको ई वे बिल की जरूरत है। गोल्ड की ज्वेलरी या फिर कोई भी प्रीशियस स्टोन यानी कि जो कीमती पत्थर होते हैं उनकी भी अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ई वे बिल की जरूरत है। और काउंसिल ने ये भी कहा है कि ये स्टेट डिसाइड करेगी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बिल को मैंडेटरी किया जाए, यानी कि जो जरूरी है वो किया जाए। ये जो जीएसटी का एक सिंगल और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाए गए थे, ये 2017 में शुरू हुए थे और जून तक का समय, जून 2022 तक का समय हर एक स्टेट को दिया गया था कि वो लॉसेस को कवर करे। अब ये जो टाइम पीरियड है ये जून में खत्म होने वाला है, जिसके बाद से सेंटर की जो काउंसिल है यानी कि जीएसटी काउंसिल अब इस तरीके से रेट्स को निर्धारित कर रही है, जिसकी वजह से जो चीजें पहले एग्जम्प्टेड थी या जिन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया था, अब उन्हें भी जीएसटी में लाया गया है, जिसकी वजह से आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा वो देखने को ये मिलेगा कि क्या अब ये जो महंगाई है इसकी स्लैब्स भी बढ़ना शुरू हो जाती है या नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो उससे सीधे तौर पर जो असर है वो एक आम व्यक्ति की जेब पर ही पड़ेगा। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके से मैं और अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूंगी। नमस्कार।